हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है एंड आई एम सो रिलीव्ड। बट अब जो रियल चैलेंज है वो है रिवीजन। सिलेबस कंप्लीट करना एक बात है, बट रिवीजन में कंसिस्टेंसी और फोकस मेंटेन एक्चुअली करना मेरे इज़ साथ एक अनदर लेवल, प्रॉब्लम राइट? ये है कि मैं इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। बस जब भी मैं रिवीजन के लिए बैठती हूँ तो कभी फ़ोन पे टाइम पास हो जाता है, कभी कुछ और चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। अब एग्ज़ाम्स भी पास आ रहे हैं तो मुझे सीरियसली अपना फोकस वापस लाना है। आई फील लाइक अ लॉट ऑफ़ यू माइट ऑल्सो बी स्ट्रगलिंग विद डिस्ट्रैक्शंस, राइट? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आप भी फील करते हो कि रिवीजन पे फोकस बना के रखना मुश्किल हो गया है। तो मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं, मैं रिवीजन कैसे करूं। पहले सोच रही हूँ कि अपने वीक एरियाज़ पे फोकस करूं, जैसे कि साइंस के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स या सोशल साइंस के डेट्स जो कभी कभी याद करना थोड़ा मुश्किल लगता है। और मेन सब्जेक्ट्स भी में भी रोटेशन प्लान कर रही हूँ, लाइक एक दिन साइंस, दूसरे दिन मैथ्स, और फिर ऑल्टरनेट करूँ ताकि हर सब्जेक्ट पे बैलेंस बना रहे। मैं एक्टिव रिकॉल टेक्निक भी ट्राई करने का प्लान कर रही हूँ जो काफ़ी इफ़ेक्टिव मानी जाती है। इसका मतलब है कि या तो मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूँ बिना देखे या खुद से अपने वर्ड्स में नोट्स लिखूँ विदाउट लुकिंग एट द बुक। आई फील ये टेक्निक मुझे कॉन्सेप्ट रिटेन करने में हेल्प कर सकती है। आप लोगों ने भी कभी एक्टिव रिकॉल ट्राई किया है? प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस। अगर किसी ने ट्राई किया है मुझे भी और क्लैरिटी मिलेगी। एक और चीज़ जो मैं करना चाहती हूँ वो है प्रैक्टिस टेस्ट। मैं एग्ज़ाम के लिए फुल प्रिपरेशन चाहती हूँ तो कुछ मॉक टेस्ट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ट्राई करने का प्लान है। प्रैक्टिस टेस्ट से मुझे आइडिया मिलेगा कि कहाँ पे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फिर मैं स्पेसिफिक टॉपिक्स पे भी फोकस कर रही हूँ जो याद करना मुश्किल है, जैसे सोशल साइंस में स्पेसिफिक चैप्टर्स और साइंस में कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वाले पार्ट्स। और तो ये भी एक तरीका है अपना ओवरऑल रिवीजन इफ़ेक्टिव बनाने का। तो गाइज़, अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आई एम ऑनेस्टली स्ट्रगलिंग विद डिस्ट्रैक्शंस एंड स्टेइंग कंसिस्टेंट विद माय रिवीजन। तो मुझे लगा कि मैं आप सबसे ही टाइम टेबल के लिए सजेशंस लूँगी। आप लोग जो भी सजेशंस देते हो मैं उन्हें ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करूँगी, बिकॉज़ आई फील लाइक एक स्ट्रक्चर टाइम टेबल बनाने से मेरे डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाएंगे। मुझे कुछ रियलिस्टिक सजेशंस चाहिए जो मेरे रूटीन के हिसाब से फिट हो सकें। एक रूटीन होना चाहिए जो मुझे फ़ोकस्ड और कंसिस्टेंट रखे। सो प्लीज़ शेयर एनी आइडियाज़ इन द कमेंट्स। मैं ट्राई करूँगी कि जो सजेशंस मुझे मिलेंगे उन्हें मैं अपनी डेली रूटीन में फ़िट करूँ। लेट्स कम टू द वीडियो। सो ये वीडियो इनमें जो भी क्लिप्स हैं मुझे एग्जैक्टली नहीं पता मतलब कौन सी किस दिन की है। सो ये वाली क्लिप जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है 8 नवंबर सुबह की। सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाई एंड आई स्टार्टेड विद मैथ्स। और मैथ्स का मैंने ट्रिग्नोमेट्री किया था। और फिर मैंने स्टार्ट किया था साइंस। साइंस का मैंने किया था यहाँ पे आई गेस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला शॉर्ट क्वेश्चंस। सो मैंने उसको प्रैक्टिस किया। सो बेसिकली मॉर्निंग में आई वोक अप एट 4 AM। सो आप मेरा टाइम टेबल बना देना उस हिसाब से। सो मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ और बेसिकली आई फोकस ऑन 2 सब्जेक्ट सुबह के। मैं सुबह सुबह 2 सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करती हूँ। जो जो मुझे डिफ़िकल्ट लगते हैं वो वाले सब्जेक्ट्स ही पढ़ती हूँ। एंड देन मैंने अपना साइंस का करके मैंने अपना बैकपैक वगैरह किया, फिर मैं स्कूल चली गई। एंड उसके बाद मैंने शाम को आके आज सच कुछ पढ़ा नहीं था बिकॉज़ मेरा मूड ही नहीं था उस दिन। सो ये है नेक्स्ट डे की क्लिप्स, ये सुबह की क्लिप्स हैं। सो सुबह भी मैं सेम 4 बजे उठी थी और सबसे पहले मैंने मैथ से स्टार्ट किया था, ट्रिग्नोमेट्री का। सो इसका मेरा 8.1 एंड 8.2 तो एकदम अच्छे से हो गई है एंड 8.3 पे मैं भी फंसी हुई हूँ बिकॉज़ उसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी लगती है मुझे। सो यहाँ पे मैं नोट्स बनाने की कोशिश कर रही थी। सो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि मैं जो मुझे चैप्टर डिफ़िकल्ट लगते हैं, जो हाई वेटेज हैं बोर्ड्स में, सो उनके मैं नोट्स बना लेती हूँ, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं उनकी। सो आप मुझे बताना कि ये अच्छा आइडिया है या फिर नहीं। सो अगर आप हाँ बोलोगी तो मैं कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज़ मैं छोड़ दूँगी इससे, बिकॉज़ टाइम वेस्ट भी हो रहा है ना। अगर कुछ बेनिफिट ही नहीं होगा सो कुछ फ़ायदा नहीं है ऐसे करके।
सो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं फुल बना लूँगी, बट फिर मैंने थोड़ा-सा ही लिखा था, बट उसके बाद मैंने इसे छोड़ दिया था ऐसे ही। सो 9th नवंबर को मैंने सुबह सिर्फ मैथ्स ही पढ़ा था, बिकॉज़ काफ़ी टाइम लग गया था मुझे इस सब में करने में। लाइक मैंने एक्सरसाइज भी सॉल्व की थी एंड मैंने नोट्स भी बनाए थे, सो एक ही सब्जेक्ट हो पाया। और उसके बाद मैंने अपना लंच सॉरी ब्रेकफास्ट वगैरह किया एंड मैं स्कूल के लिए रेडी वगैरह हुई, ये सारे काम ही किए थे मैंने। बेसिकली मैं सारा काम करके 7:30 पे फ्री हो जाती हूँ और आधे घंटे में मैं रेडी हो जाती हूँ स्कूल के लिए। 8 बजे मेरी बस आती है। सो शाम को भी आके मैंने कुछ नहीं किया था एंड ये नेक्स्ट डे की क्लिप्स हैं। उस दिन मैंने संडे की, उस दिन मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी कि मुझे सारी ज्योग्राफी को रिवाइज़ करना है। सबसे पहले तो मैंने दिगराज सर का 6 घंटे वाला लेक्चर लगा लिया था, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा मुझसे ये सारा। तो फिर मैंने नोट्स साथ-साथ में नोट्स बनाने स्टार्ट किए माइंड मैप्स रिवाइज़ करते-करते। सो ये मुझसे नहीं हो पाया था। लाइक उस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा लेज़ी फ़ील कर रही थी। सो मैंने ये 2 चैप्टर ही रिवाइज़ किए थे। सो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। आपके टाइम टेबल सजेशंस और टिप्स का इंतज़ार रहेगा। इट वुड मीन अ लॉट इफ़ यू कुड हेल्प मी टू क्रिएट अ सॉलिड डिस्ट्रैक्शन फ्री रूटीन फॉर रिविजन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस सपोर्ट। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना। इट रियली कीप्स मी मोटिवेटेड टू मेक मोर कंटेंट फॉर यू ऑल। I'm excited to see your ideas and will update you in my next video on how the revision is going. Let's make this revision phase a success together. All right, guys, bye for now and good luck for your studies too.